नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत करीब 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की नगद सहायता राशि दी जाएगी। पहली किस्त में किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की राशि योजना की शुरुआत होते ही ट्रांसफर भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत किसानों को 5,750 करोड़ रुपए 4 किस्तों में दिए जाने हैं। फिलहाल सीधी राहत पहुंचाने के लिए पहली किस्त मिल चुकी है। दरअसल 4 किस्तों में पैसा देने के पीछे भूपेश बघेल सरकार की सोच है कि किसानों के खाते में लगातार पैसा आएगा तो इससे उनकी आय बढ़ेगी, तो छत्तीसगढ़ के बाजार में साल भर लेन देन होता रहेगा। इससे किसानों को फायदा होगा, वो खुशहाल होगा ही, बाजार को भी मंदी से जूझने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सीधे खातों में पैसा डालकर ही होगा न्याय, और सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ मॉडल से दूर होगा कोरोना काल का दर्द। छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। सरकार बात को मान रही है। गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। योजना से लाखों किसानों को फायदा है। हमारे बहन जो वापस छत्तीसगढ़ गए, अलग प्रदेशों से वापस गए, गांव की उम्र पर चले, इनमें इस योजना से मदद। पूरा जो लोगों को लाभ मिलेगा वो 5,750 करोड़ का है और 4 किस्तों में जाएगा। और इस शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी भी इससे जुड़े और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और राहुल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सीधा पैसा किसानों को दे रहे हैं। और जो आज की आवश्यकता है, कोरोना के कारण से सब लोग, पूरे देश के लोग परेशान हैं, ऐसे में डायरेक्ट मनी जो किसानों को जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ पूरे देश को रास्ता दिखाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। और चलिए आपको सुनाते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थी यानी कि किसान इस योजना के बारे में क्या कह रहे हैं। महामारी का दौर है जहां पर किसानों को पैसे की काफी दिक्कत है और खाने पीने और पशुओं के आहार के लिए पैसे की नितांत आवश्यकता है। इस दौर में यदि छत्तीसगढ़ सरकार हमें पैसा देती है तो निश्चित तौर पर वो पैसा हमारे बहुत काम आने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो हम किसानों को धान की बोनस मिलने का बाकी राशि रहा वो हमें प्राप्त हो रहा, उससे हम बहुत खुश हैं। बकाया राशि बोनस मिल रहा है, उससे हम अत्यधिक प्रसन्न हैं और इसके हकदार हैं, हमको मिलना चाहिए। और इसके मिलने से हम अपने खेत में और भी कुछ बीज डाल सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं अधिक। और ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो राशि दिया है उससे हम भूपेश बघेल जी के और अधिक अभिनंदन करते हैं। मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारा किसान भाई को बोनस बकाया बचा रहा वो कल से मिलने वाला है और हम किसान भाई सब खुश हैं। ये बहुत अच्छी राहत की बात है और मैं इसके लिए प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इसके कारण अभी जो वैसे भी लॉकडाउन के कारण किसानों की हालत ख़राब है, इसमें किसानों के हालत में बहुत अच्छा सुधार होना। तो सवाल है कि क्या सीधे किसानों के खातों में पैसा डालने से न्याय होगा, मतलब कि किसानों को इसको सीधा फायदा पहुंचेगा। सवाल ये भी कि क्या ये छत्तीसगढ़ मॉडल ये पूरे देश भर में लागू होगा, क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह भगत साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर, फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन छत्तीसगढ़ सरकार के हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं संजय श्रीवास्तव जी जो कि पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। हमारे साथ हैं बद्री नारायण जी जो कि सोशोलॉजिस्ट हैं, विजय सरदाना जी जो कि अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले मैं अमरजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा।
ये योजना जो है ये बाकी योजनाओं से किस तरीके से अलग है? क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसमें भी किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त डाली जाती है। तो ये योजना है, ये इससे कितनी अलग है और कैसे इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा किसानों को? प्रमुख के रूप में, धान के कटोरा के रूप में इसकी पहचान है और यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। ऐसे में किसानों को मदद करने के लिए, फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आदान योजना सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के लगभग 70% लाभान्वित होंगे। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इसके बाद भी उनकी लागत पूंजी नहीं निकलती है, ऐसी स्थिति में अगर कोई योजना बनाया गया है छत्तीसगढ़ के उन कर्मवीरों के लिए, छत्तीसगढ़ के उन किसानों के लिए, उन मेहनतकश लोगों के लिए जिसको हम अन्नदाता कहते हैं जी। और जब हमारे अन्नदाता सुखी रहेंगे, अन्नदाता संपन्न रहेंगे, तो मैं मानता हूं कि जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो काफी स्ट्रांग होगा जी। और भारत सरकार की जो जीडीपी है उसको भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जी। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी बनाया था, हाँ। जिसका उद्देश्य था कि किसानों की आय को दुगुनी करना। और आज तक ऐसा कोई भी कार्रवाई, कोई भी योजना नहीं बना जिससे कि किसानों की आय दुगुनी हो सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार, जहां पर अधिकांश क्षेत्र वर्षा पे आधारित रहते हैं और वर्षा अगर प्रतिकूल रहा तो किसान के आमदनी जो होना है उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है और उनके जो आय होने हैं उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। किसान लगातार कर्ज में डूबते जाता है। उससे निजात दिलाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो कृषि पे आधारित है, धान का कटोरा उसकी पहचान है, उसके लिए यह योजना वरदान सिद्ध होगा। और हम पिछले समय भी देखे, पिछले वर्ष जब हमारी सरकार बनी और जो घोषणा पत्र के अनुसार हम लोगों ने कहा था कि 2500 रुपया कुंटल धान हम किसानों से खरीदेंगे जी। और हमने खरीद के भी दिखाया। उसके नतीजा यह हुआ कि किसान जो लगातार कर्ज में डूब रहे थे उनको निजात मिली। हमारे यहाँ किसानों का जो कर्जा माफी किया गया जी। अच्छा, एक चीज समझना चाहूंगा अमरजीत जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि प्रदेश इस योजना की जो सहायता राशि है, जो किसानों का समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त है, बोनस स्वरूप ये राशि मिलेगी उनको। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों के लिए जितना बन पड़े करना चाहिए, हाँ। और केवल भाषण तक ही बात सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी सरकार शुरू से ही कहती रही है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। पिछली सरकार में हम लोगों ने बहुत बार इस बात को रखा, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं किया। और अभी जब हमारी सरकार बनी तो हमने उनका धान का भी खरीदी किया 2500 रुपये कुंटल में। इस वर्ष भी हम खरीदना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने हमको अनुमति नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि एमएसपी से अधिक में जो राज्य खरीदेगा उनसे सेंट्रल पूल में हम चावल नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में किसानों को मदद करने के लिए उनके जो फसल का जो लागत है, उसमें आदान सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने शुभारंभ किया है जी।
और हम बताना चाहते हैं आपको कि इस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो पंजीकृत किसान है 19,55,508 किसान और कुल रकबा 26,87,984.23 हेक्टर। इसमें से धान बेचने वाले जो किसान है वो लोग है 18,34,834 किसान और कुल आज हमारे धान खरीदी प्रदेश में बम्पर है 83,67,187.87 मेट्रिक टन। और आज हम किसानों को जो प्रथम किस्त राशि लोगों को दे रहे हैं इस योजना के माध्यम से, उसकी लगभग 5,700 करोड़ रुपए उनके खाते में जा रही है। इन साल जो हम लोगों ने धान कुल खरीदी किया उसकी राशि किसानों को दी, उसका है 15,235.84 करोड़ रुपए। तो मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई फोकस करके खर्च कर रहा है तो वो राज्य निश्चित रूप से संपन्न होगा और किसान वहां के आत्मनिर्भर होंगे। पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल स्टेट के रूप में। अमरजीत जी मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी 3 मेहमान बने हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अगर किसानों के लिए कोई योजना लेकर आती है और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा लाभ किसानों को मिले, उनकी आय से बढ़े, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए सभी पार्टियों को आगे आकर। देखिए, किसानों के लिए इस देश में, प्रदेश में यदि कहीं किसी प्रकार की कोई योजना बनती है जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिलता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हम किसानों को गुमराह करेंगे, यदि हम सरकार में आने के लिए हम तमाम प्रकार के वादे कर दें और सरकार में आने के बाद यदि हम उनको गुमराह करें, किसानों के साथ में हम विश्वासघात करें, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का धर्म है कि विपक्ष निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करेगा। माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को कहा उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लगभग 15 वर्षों से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। लगातार 3 बार कांग्रेस सरकार से बाहर थी। चौथी बार जब कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हमको सरकार में आना है तो हमको तमाम प्रकार के वादे आम जनता के साथ में, किसानों के साथ में करना पड़ेगा। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ये लिखती है कि हम धान खरीदी 2500 रुपए क्विंटल में करेंगे। इस बात को थोड़ा फोकस में इसलिए कर रहा हूं, ये राजीव गांधी न्याय योजना जिसको फोकस करके बताया जा रहा है न्याय योजना, ये किसी प्रकार की कोई न्याय योजना नहीं है। हम किसानों का धान हम 2500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। अब रही बात खरीदने की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये तो सबको मालूम है, सरकार को इसमें अड़ंगा लगाने की आवश्यकता नहीं, सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। किस देश के अंदर में आज नहीं, देश की आजादी के बाद से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, CACP है, जो कि किसानों को उसकी फसल की लागत से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए एक निर्धारण होता है। लगभग जो प्रमुख फसलें होती है देश के अंदर में, उसके लिए एक निर्धारण होता है, तो उससे ज्यादा आप खरीद नहीं सकते, ये सबको नियम मालूम है। अब सरकार ये फंसती है कांग्रेस की सरकार की कि बीच की राशि हम किस तरीके से दें। जो 2500 रुपए क्विंटल में इन्होंने वादा किया था ना धान खरीदी का, तो अब ये 685 रुपए क्विंटल जो है, इसको हमको तो देना ही सामान्य रूप से दे सकते थे ये, लेकिन इन्होंने वो 685 रुपए देने के लिए इस योजना को उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम दिया। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे कि यही लोकसभा में आपको ध्यान है कि एक न्याय योजना राहुल गांधी जी देश के अंदर में लाना चाहते थे। उन्होंने लोगों के सामने इस बात को रखा कि 10 करोड़ मजदूरों के परिवारों को इस न्याय योजना के अंतर्गत 72,000 रुपए की राशि मिलनी चाहिए वार्षिक, अर्थात 6,000 रुपए, जिसमें मजदूर भी थे। लेकिन अभी मजदूर वगैरह कहीं नहीं है, ये सीधे इस अंतर की राशि को एक नया नाम देकर राजीव गांधी न्याय योजना इन्होंने प्रारंभ किया है, जो कि किसानों के साथ में बड़ा विश्वासघात है। दूसरा विषय यह है कि आपने जब 25 रुपए किया, आप नवंबर दिसंबर से ये मई आ गया, एक नई फसल फिर लगना जिसकी तैयारी किसान कर रहा है। आप आखिर 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदने वाले थे, एक बार आपने 1815, 1835 दिया, अभी आप बोलते हैं कि 4 किश्त में देंगे। 4 और 5 किश्तों में ये सरकार पहली ऐसी सरकार है जो कि धान खरीदी कर रही है 5 बार की किश्तों में। पहला उन्होंने दिया और अभी 4 किश्त, अभी 1500 करोड़ उन्होंने 21 तारीख को दिया। कहा जा रहा है दूसरी किश्त कब देंगे, इसकी कोई तारीख तय नहीं है। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी
ईमानदारी जो आपने वादा किया है वो सरकार को करना चाहिए। अर्थात ये 4 किश्तों में देंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 4 नहीं, आज किसानों को पैसे की आवश्यकता है, कोरोना है, उनको फसल लगाना है, 15 दिन के बाद पानी आएगा, फसल लगाना है, आप एक साथ राशि दीजिए। दूसरा एक और विषय मैं बता रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि हम नया इन्होंने निर्धारण किया कि अब हम प्रति एकड़ 10,000 रुपए देंगे। पहले इन्होंने कहा था 2500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। अभी जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि 1 एकड़ में ये 15 क्विंटल न्यूनतम खरीदते हैं, यदि हम 685 मल्टीप्लाई बाई 15 करते हैं तो 10,275 रुपए होता है। अब इन्होंने नया फॉर्मूला लाया कि हम 10,000 रुपए एकड़ देंगे, अर्थात 275 रुपए पर एकड़ किसानों के साथ में एक बार फिर से उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा, उनके साथ में ये चाल चली जा रही है। तो हमारा तो सीधा कहना है कि आप किसानों को पैसा दीजिए ना, पूरा पैसा दीजिए, एक पुष्ट दीजिए, आखिर कितने राशि छोटे किसानों के खाते में कितना पैसा गया होगा। यहाँ पर मात्र 3 लाख जो है वो बड़े किसान हैं, 16 लाख किसान जो हैं वो सीमांत और लघु वाले हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़। आप उनकी राशि को 4 भाग में दे रहे हैं। हमारा यही प्रश्न है। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ में एक बड़ा विश्वासघात है। 2500 रुपए के लिए नवंबर दिसंबर से उन्होंने जून जुलाई में फसल लगाई थी, ये जून जुलाई आ रहा है, साल भर हो गया, लेकिन पैसा उनको प्राप्त नहीं हुआ। जी चलिए, मैं रुक कर रहा हूं विजय सरदाना जी का। विजय सरदाना जी, ये आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि योजनाएं सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन किसानों तक होता क्या है कि किसानों तक कई बार जो लाभ उन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता। किसान जब सुनते हैं कि उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं, या फिर जब उनको लगता है कि अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ उनके खाते में आएगा, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये रकम आ रही है। अब बीजेपी कह रही है कि ये न्याय योजना कोई नई योजना नहीं है, ये घुमा फिरा कर किसानों को एक तरीके से उसी पुरानी योजनाओं में घुमाया जा रहा है। विजय सरदाना जी, 2 बातें मैं कहूंगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले। सबसे पहले तो ये देश में जो खेती है वो एक राजनीतिक एक्टिविटी है। आज तक हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे किसान और खेती के आसपास खूब राजनीति होती है। और पिछले 70 साल में जो भी बोले, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर आप उन सबका एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ किसान को ठगा गया है। शक्लें अलग अलग रही, वादे अलग अलग रहे, काम करने के तरीके अलग रहे। अगर किसान को ठगा नहीं जाता तो आज किसान गरीब नहीं होता, पहली बात। दूसरा सवाल ये आता है कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किसी कदम की आज तक कभी सराहना नहीं करी है। तो ये दोनों बेसलाइन हमको ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम आगे एनालिसिस करेंगे। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। अब जो मध्य प्रदेश ने किसानों को पैसा दिया है, बहुत ऑब्जेक्टिवली हम इसको एनालिसिस करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार चलेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में जो 3 मार्च को उन्होंने पास किया था, उसमें साफ लिखा था कि हम 5,100 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना में देंगे। आज वो बांट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। मौके का फायदा हर राजनीति उठाती है, हर राजनीतिक दल उठाता है, उन्होंने भी उठाया, उनका हक है, वो अपना काम कर रहे हैं, पहली बात। अब रही बात कि साहब एक मुश्त में क्यों नहीं दिया गया। आप अगर भारत के स्वावलंबी या आत्मनिर्भर भारत की भी अगर आप घोषणाएं देख लें तो हमने अगले 3 से 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं कोरोना काल में रिलीफ के नाम पे घोषित करी हैं। हमने क्यों नहीं आज उन सबको दे दिया जो हम कह रहे थे कि हम आपको 1 लाख करोड़ देंगे, 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। कहने का मतलब है कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहां से देंगे। आप कमाते जाएंगे, आपको टैक्स रेवेन्यू मिलता जाएगा और आप अपने प्लान के हिसाब से बांटते जाएंगे। यही होता है, पहले दिन कोई नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या है। अब आते हैं इसका इकोनॉमिक साइड के ऊपर। जो पैसा आप किसानों को दे रहे हैं, आज मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 1 लाख रुपए है। क्या मध्य प्रदेश का किसान 1 लाख रुपए पर कैपिटा कमाता है? वो नहीं कमाता। खासकर छोटा किसान तो बिल्कुल नहीं कमाता। तो जब आप गरीब किसान को हाथ में अगर आप कैश देते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पूरा पैसा वो कंजम्पशन में लगाएगा, ये बैंक में नहीं रखने वाला है। या तो उससे बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, दवाइयां खरीदेगा, कुछ भी करेगा, वो जेब में नहीं रखने वाला है। उसके पास नहीं है रखने को, उसको खर्चना है।
तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ये पैसा वापस राज्य सरकार के बाजारों में आएगा। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो आसपास आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट होगा तो जो रोजगार जाने का खतरा था वो रिवाइव होगा जी। तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज को हम देखें कि जो गरीब तबका है इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सारी अगर उनके हाथ में कैश ट्रांसफर करती हैं तो डिमांड जनरेशन बहुत तेज होगा। हम कोरोना से बहुत तेजी से वापस आएंगे। चलिए ये इस देश की जरूरत है अभी जी। ये बड़ी बात आपने कही कि किसानों के हाथ में सीधे अगर आप बेनिफिट यानी कि नकदी अगर उनके हाथ में दे रहे हैं, अगर करेंसी उनके हाथ में आ रही है, लिक्विडिटी फ्लो हो रहा है किसानों के पास, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं रुक करूंगा बद्री नारायण जी का, जो कि सोशलॉजिस्ट हैं। वो समझाएंगे कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट अगर वो वाकई में मिल रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, खास करके इस कोरोना संकट काल के समय। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजीव गांधी न्याय योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। 19 लाख किसानों को लगभग 5,700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। पहले किस्त की राशि उनको दी जा चुकी है, बाकी अलग अलग किस्तों में उनको राशि दी जाएगी। मैं बद्री नारायण जी आपका रुख कर रहा हूं। जो हम चर्चा कर रहे थे, जो बात यहां पर अभी विजय सरदाना जी ने भी बताया कि देखिए किसानों को अगर डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है यानी कि सीधे उनके हाथ में नकदी आती है, कैश आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट अलग अलग क्षेत्रों में भी होता है। जरा बताइए, क्योंकि इस तरह की योजना केंद्र स्तर पर भी चल रही है, कई राज्य सरकारें भी इस तरह की योजना चला रही है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 2018 में आपको याद होगा तेलंगाना सरकार ने एक रायतु बंधु योजना शुरुआत की थी के चंद्रशेखर राव के समय में। उस समय था प्रति एकड़ 4,000 रुपए किसानों को मिलेंगे, 8,000 रुपए आपको अधिकतम एक वर्ष में मिल सकते हैं। उसके बाद आई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और कुछ और भी राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, जहां पर अलग अलग नामों से कुछ इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। यानी कि किसानों को कुछ हद तक डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप देखते हैं पहले के समय में और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना संकट काल में, जिस वक्त इकोनॉमी को तुरंत एक बूस्ट की जरूरत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जो पूरा हमारा जनतंत्र है वो जनतंत्र इस बात पर आज टिक गया है कि कैसे हम जी तो तरीका ये है कि आप ये कुछ नहीं जिससे कि वो कम्युनिटी रिकवर करे। तो अभी जो कोरोना के समय में तो ये बहुत ही एक तरह से जीने का प्रश्न है, यानी अगर आप देंगे तो वो जी जाएगा और वो जीने के लिए जरूरी है। जैसे मछली पानी में तड़पती है ना, तो इस समय वो तड़प रहे हैं। तो इस समय तो ये प्राण की तरह, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है इस समय, ये प्राण की तरह उनके लिए। लेकिन इससे पहले भी योजनाएं चल रही हैं और कई राज्यों में चल रही हैं, केंद्र की भी चल रही हैं। वो उनका रोल और इसके रोल में फर्क है। वो रोल है एक रिकवरी का रोल, यानी जो हमने अभी जो किसान अपने जीवन में जर्क्स महसूस करता है, इकोनॉमिकल जर्क्स, जैसे कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, उसको हमेशा लॉस ही लॉस होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए फसल खराब हो गया तो उसको जरूरी होता है एक इस तरह का सपोर्ट जो उसको सस्टेन कर सके उसके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और दूसरा ये है कि ये तो जीवन देने के लिए जरूरी है, तो ये तो इसका और बड़ा मतलब है। अब उसका देखिए, उसका असर सिर्फ किसानों पे ही नहीं पड़ता। जो पैसा वो जाता है, एक तो अच्छा हुआ कि पहले जो 100 पैसा चलता था वो 80 पैसा 15 पैसा पहुंचता था, वो बदल गया। अब तो सीधे पैसा पहुंच रहा है और वो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत पहुंच रहा है, पैसा उसके हाथ में जा रहा है। जब जा रहा है तो वो उसको गति दे रहा है, उसकी एक्टिविटीज को गति दे रहा है और उससे जो प्रोडक्शन कर रहा है उस पर और लोग भी जीवित हो रहे हैं। जैसे वो जो उत्पादन है उसको जिला रहा है, साथ साथ बाजार को जिला रहा है, बाजार को गति दे रहा है और एक लाइफ को लौटा रहा है। लेकिन इसमें जो एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि ये सारा जो आपको पता है कि किसानों का एक बड़ा तबका भूमिहीन किसानों का तबका है, जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है। अब वो खेत नहीं होने के कारण, हेलो जी जी जी, इसके कारण खेत
हाँ, वो भूमिहीन किसानों का एक बड़ा तबका है किसानों में, हाँ, उनके लिए क्या होगा। और ये जो कैश बेनिफिट जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स है जी, तो क्या था होगा चाहिए होगा, जिसके पास एक भी एकड़ नहीं है, जो इनके यहाँ काम करता है, तो ये ठीक है, तो उसके लिए काम सृजित होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो काम बनेगा, काम बनेगा तो काम करेगा। लेकिन उसके लिए अपने लिए भी तो एक इस न्याय योजना में न्याय तभी होगा जब उस भूमिहीन किसान के लिए भी कोई न कोई योजना जिसका एक सब कंपोनेंट बनाया जाए। और मुझे लगता है कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचा भी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका किसानों में भूमिहीन किसानों का है, और छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ा है वो। तो उस बारे में भी हम लोगों को थोड़ा कभी सोचना चाहिए, तभी हमारे डेमोक्रेसी ये बिंदु आपने इस चर्चा में बिंदु आपने जोड़ा कि जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में भी सोचना होगा, या जिन किसानों के पास 1 एकड़ भी भूमि नहीं है उनका क्या होगा, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, उनको इस योजना का किस हद तक फायदा पहुंच पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो इसी सवाल के लिए मैं रुक करूंगा अमरजीत भगत का, जो कि बताएंगे कि आगे इसमें और किन किन लाभार्थियों को इसमें शामिल करने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार। एक छोटा सा ब्रेक।